हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आज अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और आज हम आपके लिए बिजनेस का ये क्लास देते हैं। चैप्टर नंबर पहला है और ऐसा लगेगा आपके लिए कि आज के बाद वास्तव में हाथ में किताब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगा और यहाँ पर टॉपिक ऐसे रखूंगा। देखो, एक बचपने वाली बात मत करना कि एक एक अक्षर को तुम पता चले कि अपनी किताब से मिलाओ, ऐसा नहीं करना। अपने सिलेबस पे जाना, और सिलेबस में पहला चैप्टर जो हमने दिया है यही सब है, क्योंकि इंडिया के अंदर तमाम ऐसे राइटर हैं जिन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको अपने अपने हिसाब किताब से लिखा है। कहीं पर टॉपिक को बहुत छोटे में दिखा दिया है, कहीं को टॉपिक में बड़े में दिखा दिया, लेकिन है वही सब टॉपिक। और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप विश्वास के साथ यहां पर जुड़ जाइए। जैसे आपको हमारे यहां पर क्लासेस मिलेंगे पूरे इंडिया में, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लिए, ऐसे क्लासेस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और विश्वास के साथ मैं बताता हूं कि अगर इस क्लास को पूरा आपने देख लिया तो समझ लो कि हाथ में किताब लेने की जरूरत ही नहीं होगी। एक एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए श्री गणेश करते हैं और आपको हम समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमने चैप्टर नंबर 1 लिया है, और शुरुआत जिस विषय की अच्छी हो गई तो समझ लो कि उस विषय में उतना ही आगे आपको जाना है, क्योंकि जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत आगे का स्ट्रक्चर होगा। तो आज पहला चैप्टर ही देखिए, बेस में कितना मजबूती से आप लोगों के लिए हम समझाते हैं और कितना मजा आता है। ठीक है, और ये जो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 9719811101 ये हम आपको दे दें, क्योंकि बाद में छुप जाएगा। और इस क्लास का मैनेजमेंट जो किया है प्रभा मैम और अंशु मैम ने किया है, और इंडिया बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस हिंदी मीडियम की यहां से प्रोवाइड होंगी। और ये बातों से ही नहीं है, इंडिया नंबर 1। आज कुछ ऐसा दिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे भी जो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है सबसे अच्छी हो रही। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, व्यवसाय का अर्थ, विकास, लाभ व महत्व नाम से है ये चैप्टर। हमने यहाँ पर ये नाम दिया है, हो सकता है आपकी जो किताब है उसमें व्यवसाय की अवधारणा सिद्धांत करके कुछ दिया हुआ हो, यानी इस पहले नंबर पर होना व्यवसाय का अर्थ वाला ही चैप्टर है। चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, व्यवसाय की। और व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो बिजनेस शब्द है बिजी शब्द से बना है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहने से, और व्यस्त रहने का मतलब है कि इस संपूर्ण संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम अवश्य करते हैं, और उनके द्वारा जितना भी काम किया जा रहा है उसका सीधा सा मकसद है कहीं ना कहीं धन अर्जन करना, लाभ कमाना, पैसा कमाना, आय बढ़ाना। वो समस्त कार्य आपके क्या कहलाते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। हालांकि जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे उनको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इसमें भी अभी हम दर्शाएंगे व्यवसाय का अर्थ कैसे करके लिखोगे, ये भी आपको पूरा का पूरा यहीं से मिलेगा। बस भागना नहीं, बने रहना। तो हम बात करेंगे व्यवसाय का अर्थ की, यानी बिजनेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो बिजनेस शब्द की उत्पत्ति इसी तरीके से पेपर में लिखना कि बिजनेस शब्द की उत्पत्ति बिजी शब्द से हुई है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहने से, यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा व्यापार रोजगार पेशा करते जरूर हैं। उनके इन समस्त कार्यों का, क्रियाकलापों का योग हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, जिसको हम व्यवसाय या बिजनेस कहते हैं। ये एक ही शब्द है, व्यापार थोड़ा सा अलग है, और लेकिन उस पर भी अभी हम पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। तो एक चीज और यहाँ पर हम समझा दें बेटा कि इसका जो अर्थ आप लिखोगे बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपके लिए इसका अर्थ भी दूंगा, आपको इसी पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, आप भागना बिल्कुल नहीं। ठीक, देखो यहाँ पर इस तरीके का हैंड रिटन नोट्स हमारे यहां से प्रोवाइड होंगे, और इन नोट्स के माध्यम से आपको कितना लिखना है पेपर में, ठीक, पहले से ही सब होगा। जैसे व्यवसाय का अर्थ लिखने को आ जाए, अवधारणा लिखने को आ जाए, इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। और एक परिभाषा बहुत अच्छी सी आपको यहां पर हम देंगे, उसी को आपको रेडी करना है। फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो बने रहेंगे, अभी हम जहां पढ़ा रहे हैं वहां पर जरा चलिए और इसको समझिएगा। ठीक है, कि क्या है ये। तो हम बिजनेस की जो बात कर रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा
कि जैसे हम यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, वकील वकालत कर रहा है, ठीक है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, मोची जूते इत्यादि का व्यापार कर रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। ये सब जो मनुष्य का काम किया जा रहा है अपना अपना, वो सब का सब उसका क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। तो एक बात यहां पर कंफर्म है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से या आय कमाने के उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला समस्त कारोबार हमारा क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। और इंडिया में आप देख रहे हैं लाखों तरह के व्यवसाय हैं। कोई व्यक्ति स्टाम्प बेच रहा है, कोई व्यक्ति फोटोस्टेट कर रहा है, कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति कॉलेज चला रहा है, कोई व्यक्ति खेती बाड़ी का कारोबार कर रहा है, कोई व्यक्ति दूसरे के यहां पर जॉब कर रहा है। इन सब का एक ही मकसद है और ये सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, इसीलिए वो सब उनका क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। चलिए, अब व्यवसाय की शुरुआत व उद्गम कैसे करके हुआ, ये आपकी हो सकता है बुक में थोड़ा सा छुपा हुआ हो, ठीक है, लेकिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि भैया व्यवसाय का जो उद्गम है या शुरुआत है कैसे करके हुआ। उद्गम ऐसे भी लिखा जा सकता है और उद्गम ऐसे भी लिख सकते हैं और शुरुआत कैसे करके हुई इसको भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि व्यवसाय के उद्गम की जब भी बात करेंगे कि व्यवसाय का उद्गम कैसे करके हुआ, तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपकी ये निकल करके आती है कि बिजनेस को शुरुआत करने की जो लालसा थी वो किसमें थी? मनुष्य में ही थी, ठीक है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करेगा तब तक वो व्यवसाय नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है मानव की इच्छाओं से, ठीक है, मानव की इच्छाओं से शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। यानी व्यवसाय की जो शुरुआत हुई या व्यवसाय का जो जन्म हुआ, व्यवसाय का जो उद्गम हुआ, पहले नंबर पे आपको अगर हेडिंग डालने का नंबर आ जाए, टाइम पर्याप्त हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप लिखिएगा, क्योंकि दूसरों से जितना अच्छा लिखोगे, जितनी ज्यादा हेडिंग होंगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितने अच्छे टॉपिक आपके बने हुए होंगे, उतनी ही ज्यादा मार्किंग मिलेगी। और हमारे यहां से तो टॉपर ही निकलते हैं। और आप कमेंट्स में देखना, बहुत बच्चे कमेंट्स चैनल पे किए होंगे, सर हमारी जो परसेंटेज है 90% से ऊपर आया, 93, 94, इस तरीके की जो मार्किंग है एक एक सब्जेक्ट में आती है। और हमारे यहाँ गारंटी है, ना तो किसी की बैक आती, ना कोई फेल होता है, ना सप्लीमेंट्री आती। सिंपल सी बात है, जब मेहनत करेंगे तो अंक आएंगे, ठीक है, और अंक आएंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छा बनेगा। कॉपी कैसे लिखनी ये भी हम सिखाएंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बने रहना। तो बिजनेस की जो शुरुआत होती है, व्यवसाय की शुरुआत होती है, उद्गम होता है, सबसे पहले होती है मानव की इच्छाओं से। अगर जब तक मेरे मन में है, मेरी इच्छा है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, तभी कर सकता हूं। वरना अगर घर वाले जबरदस्ती करवाएंगे, मजबूरियां करवाएंगे, चलेगा ही नहीं, बिजनेस चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर सफल हुआ है तो दृढ़ इच्छाओं से सफल हुआ है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर तुमको कोई धोखा दे जाए, तुमको कोई परेशान कर जाए, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि आप सोचिए अरे वाह मौका मिल गया, अगली बार ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी ठोकर लगती है एक नया सबक मिलता है। तो हर चीज में पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव में जाइए मत, और अपनी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक वे में लगाइए और सीखिए कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। जैसे यहां पर बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी मानव की इच्छाओं से हुई थी। इतिहास उठा करके देख लो, इतिहास में ये चीज गवाह है, ठीक है। दूसरा, मानव की आवश्यकताओं से। दूसरे नंबर पे जो बिजनेस की शुरुआत हुई वो हुई मानव की आवश्यकताओं से। यानी मनुष्य के पास जब संसाधन आ गए तो उन्होंने सोचा टाइम पास करना है, जीवन यापन करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पहली चीज इच्छा थी, दूसरे नंबर पे आवश्यकता थी, तीसरे नंबर पे मानवीय विकास। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा डेवलपमेंट हो। अब जैसे आपके अंदर जो नॉलेज है भरा हुआ, उस नॉलेज में क्या करना है कि उसको जितना आप बढ़ाओगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप अपना डेवलपमेंट करना चाहोगे तो 100% डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दृढ़ इच्छा पैदा हो जानी चाहिए, कुछ काम ऐसा करने की शक्ति पैदा हो जानी चाहिए, मानसिक सोच पैदा हो जानी चाहिए। समझ लो कि सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है। ये मेरी बात आज लिख लेना, तुम बस ये ठान लो कि हाँ मैं सफल होऊंगा तो होगे। कैसे भी होगे वो बात की बात है, लेकिन होगे पक्का। लेकिन उसके पीछे कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। कभी बगीचे में जाना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं सीधे आसमान की ओर जा रहे होते हैं, और कुछ पेड़ होते हैं जो दूसरे जो
पौधे होते हैं उनके तनों को पकड़ के वो उनसे भी ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं। तो अगर आपके पास संसाधनों की कमी है, अगर आपके पास ज्ञान की कमी है, आप जुड़िए ऐसे लोगों से जिनके पास में ये चीजें हैं और उनसे हेल्प लेकर के और आप भी आगे बढ़िए, बस पीछे मत हटिए। तो पहली चीज मानव की इच्छा है, दूसरी आवश्यकता है, तीसरी मानवीय विकास है, चौथा है मानवीय जीवन यापन करने हेतु यानी जो व्यवसाय की शुरुआत हुई मानव जीवन यापन करने के लिए, यानी जीवन व्यतीत करने के लिए। अगर सिर्फ तुमको खाना दे दिया जाए, बोले खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, इंसान या तो पागल हो जाएगा या बीमार हो जाएगा या कुछ ना कुछ वो अपने आप में कर बैठेगा। तो इसलिए जरूरत है कि उसको कहीं ना कहीं व्यस्त कर दिया जाए, जिससे उसका टाइम पास अच्छे से हो, उसको लगे, उसका शारीरिक वर्जिश होती रहे, कुछ ना कुछ मेहनत होती रहे, नए नए लोगों से मिले, उसका जो दिल है वो अच्छे और बुरे को पहचान सके। तो इसलिए भी बिजनेस की शुरुआत हुई कि भैया अच्छे से वो जीवन यापन करे। अगला है शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? जैसे भोजन है, रोटी कपड़ा मकान है, इनके लिए भाई कोई ना कोई बिजनेस की जरूरत है ही है। तो ये सब ऐसी हेडिंगें हैं जो आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलने वाली हैं, इनको आप समझिए। और ये शुरुआत के कारण थे, यानी जो व्यवसाय की शुरुआत हुई वो प्रमुख कारण हमारे यही वाले थे। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। और यहां पर व्यवसाय की विकास की अवस्थाएं, यानी यहां पर हम आपको बताएं, देखो बेटा तुम जब पेपर में आए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करना, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसको जब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिखते हो तो एक तो ज्यादा पेज कवर होता है और दूसरा देखने में भी अच्छा लगता है। तीसरा, कॉपी चेक करने वाले के भी दिमाग में आता है कि बच्चा हिंदी मीडियम का जरूर है लेकिन बुद्धू नहीं है, इसको बहुत कुछ आता जाता है। ठीक है, और हम कॉपी लिखने की आपको ट्रिक जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर कोई नया बच्चा इसके लिए देख रहा हो तो ऑफिस का नंबर 9719811101, ठीक है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे यहां पर कि व्यवसाय के विकास की अवस्थाएं, और ये जो अवस्थाएं हैं आपकी किताब में भी दी हुई होंगी, 6 हैं। ठीक है, यानी बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ तो कैसे करके हुआ, कहां से हुआ, चलिए हम आपको समझाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेज ऑफ इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की शुरुआत और उसके विकास की अवस्थाएं। ठीक है, व्यवसाय के विकास की अवस्थाएं। तो पहली जो अवस्था थी तो वो आत्मनिर्भरता का युग था, जिसको हम सेल्फ सफिशियंसी स्टेज कहते थे। यानी इस युग में इसको आखेट युग के नाम से भी कुछ किताबों में रखा हुआ है। इसमें मानव जो था जंगली प्रवृत्ति का था, यानी बिल्कुल शुरुआत की बात बता रहे हैं बेटा। उस समय क्या था कि मनुष्य जंगलों में घूमता था जैसे और जानवर घूम रहे हैं, और वो क्या करता था कि अपने शिकार को मार करके और अपना पेट भरता था, बस उसका इतना सा ही काम था। और उस टाइम बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने परिवार वालों के लिए जो मांस है या भोजन है उसको उपलब्ध कराते थे, क्योंकि आखेट युग में मनुष्य अधिकांशतः मांसाहारी था। और मांसाहारी का मतलब है कि उस टाइम वो मांस को शिकार करके और खाता था, क्योंकि उस समय अनाज वगैरह इतना उपलब्ध नहीं था। लेकिन जब जब मनुष्य ने जानवरों को मारा वो उससे दूर भागने लगे। जब दूर भागने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, और जब दिक्कत हुई तो उसने क्या काम किया कि जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने अगला स्टेज पकड़ा, जो था पशुपालन युग, जिसको पास्टोरल एज कहते हैं। इसको स्टेज भी कह सकते हैं, चाहे स्टेज कहो बेटा चाहे एज कहो, इसको हिंदी में हम युग कहते हैं। ठीक है, यानी पशुपालन युग। पशुपालन युग में क्या था कि मनुष्य जंगलों में रहता था, तो उसने क्या किया कि अपने चारों ओर जानवरों को बिठा दिया, बीच में अपने परिवार के साथ में सो गया। रात में कोई जंगली जानवर आया तो वो जानवरों का ही शिकार करता था, मनुष्य बच जाता था। पहला काम यह है। दूसरा यह है कि उसको पहनने के लिए जो खाले हैं वो भी जानवरों से मिल जाती थी, ऊन है, ठीक है, या वस्त्र इत्यादि हैं वो भी जानवरों से ही मिल जाते थे। यानी मांस अगर खाना है उसके लिए तो जानवर जो पाल रहे हैं उन्हीं से मिल जाता था। तो कुल मिलाकर के पशुओं से उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुरक्षा होने लगी। इस कारण से बेटा दूसरा जो युग आया वो पशुपालन युग आया। ध्यान रखना, बिजनेस क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नहीं, धन कमाने के उद्देश्य से, जीवन यापन करने के उद्देश्य से जिंदगी में कोई भी काम करना बिजनेस कहलाता है। बिजनेस की शुरुआत किससे हुई? सबसे पहली बात हम है मनुष्य की इच्छाओं से, आवश्यकताओं से, मजबूरियों से, जीवन यापन करने से, दृढ़ इच्छाओं से चलो शुरुआत हो गई। अब शुरुआत तो हुई लेकिन इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ तो इसमें सीखेंगे। सबसे पहली अवस्था थी कि मनुष्य जंगली था,
जो हमारी एज कहलाती थी आत्मनिर्भरता, यानी सिर्फ पेट भर जाए, ऐसे हमारे पूर्वज लोग रहे हैं। ठीक है, आपने भी सुना होगा अपने मम्मी पापा से या दादी बाबा हो उनसे पूछ करके देखना कि पहले लोग ऐसे थे जो मतलब केवल अपना पेट भरने का लक्ष्य रखते थे, लेकिन इसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ मनुष्य का और उसने पशुओं को पालना शुरू किया, पास्टोरल एज कहलाई। जब पशुओं को पालना शुरू किया तो जाहिर सी बात है उनके चारे वगैरह की व्यवस्था करोगे, तो मनुष्य चल पड़ा किसकी ओर? नदियों की ओर। और नदियों के किनारे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि जिन वृक्षों के नीचे फल गिरे वो वैसे ही वृक्ष हो गए। यहीं से उसके दिमाग में आया कि पशुओं को चारा, हमारे खाने के लिए भोजन इत्यादि को दोबारा इन बीजों को बोया जाए। वहीं से शुरुआत हो गई कृषि युग की। और जब कृषि युग की शुरुआत हुई बेटा, वहीं से जो मनुष्य है और डेवलप हो गया और सब हो गया। अब वो परिवार बना करके रहने लगा, क्योंकि परिवार के सब लोग मिलकर के, और कहां रहते थे? नदियों के किनारे, बड़े बड़े पोखरों के किनारे, तालाबों के किनारे। ठीक है, जिससे कि कृषि के लिए वहीं से पानी मिल जाए, पशुओं के लिए पानी मिल जाए। और हम आप आज जो वाटर प्यूरिफायर वगैरह का पानी पी रहे हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने कुओं का पानी पिया, तालाबों का पानी पिया, नदियों का पानी पिया है। ठीक है, खारे झीलों का पानी पिया है, तब जाकर के हम इस अवस्था में आए। अब तो अगर कहीं बाहर का पानी पी लें तो लोग कहते हैं अरे पानी नुकसान दे रहा है, कहीं पोल्यूटेड होगा, बीमार हो जाएंगे, गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं है, तमाम बातें। पूर्वज लोग सब ऐसे ही पी गए, ठीक है, और अच्छे से अपना जीवन यापन कर गए। तो यहां से बेटा शुरुआत हुई किसकी युग की? कृषि युग की। यानी मनुष्य ने जानवरों को पाला बस उनके भरण पोषण के लिए और उनसे काम लेने के लिए, कृषि की शुरुआत हो गई। अब जब कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि के लिए यंत्रों की जरूरत हुई, और जब कृषि के लिए यंत्रों की जरूरत हुई तो कुछ लोग बन गए मिस्त्री। आज भी आप देख रहे हैं गांव में कारपेंटर हैं, ठीक है, या लोहार हैं। ये लोगों ने, कुछ लोगों ने काम किया खेती में और कुछ लोगों ने इनके लिए औजार बना करके देना शुरू किए। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि युग आया। अब यहां से हाथ का काम शुरू हो गया, क्योंकि कृषि से हुआ उत्पादन, अब उससे कुछ ना कुछ चीजें बना बना करके मार्केट में बेचने लगे। वो चीज हमारी कहलाई हस्तकला का युग, हैंडीक्राफ्ट एज इसको कहेंगे, या हैंडीक्राफ्ट स्टेज कहेंगे। इसमें हाथ की दस्तकारी आ गई, यानी हाथों का बना हुआ माल एक दूसरे के लिए दिए जाने लगा और उसके बदले कुछ ना कुछ लिया जाने लगा। क्या लिया जाने लगा? अनाज इत्यादि। वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रथा कहेंगे, वो यहां से शुरुआत हो गई। अब इसके बाद में हाथ की कैदागिरी जब शुरू हो गई तो लोगों ने क्या काम किया? अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी। अब दुकानें खोली तो अपने घरों पर ही ज्यादातर खोली, तो गृह उद्योग युग शुरू हो गया। अगला जब टाइम आया तो आ गया गृह उद्योग युग, इसको हम डोमेस्टिक स्टेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि घरेलू, जैसे सिलाई, कताई, बुनाई, ठीक है, लकड़ी की कारागरी, मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, और जूते बनाना है, कपड़े सिलना है, ये सब चीजें यहां से शुरुआत हो गई। और इनसे जब मनुष्य और डेवलप हुआ तो उसने कहा अरे अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही हैं, ठीक है, आज आप अपनी आंखों के चारों ओर नजर घुमाइए, सब कुछ फैक्ट्री का बना हुआ है। तो आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो है हमारा वर्तमान तकनीकी व औद्योगिक युग। किताब में केवल दिया हुआ होगा वर्तमान औद्योगिक युग के नाम से, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं करंट टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल स्टेज। ठीक है, ये इसमें आप अपने हिसाब से, मतलब किताबों को अपडेट हो सकता ना किया हो। आज औद्योगिक व तकनीकी युग है, ठीक है, तकनीकी व औद्योगिक या औद्योगिक व तकनीकी का आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो यहां से क्लास दे करके आपके पास तक नहीं पहुंचा होता। हम पता नहीं कहां कहां हम सब लोगों ने जन्म लिया, एक दूसरे को देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, कोई रिलेशन भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना प्यार है संजीव सर से कि मैंने देखा है कि अगर बच्चे किस किस तरीके के कमेंट्स करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बच्चों के एडमिशन तक सजेस्ट करके, अरे भाई कहां पढ़ना है, संजीव सर के यहाँ पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें कहां से आ रही, कहां से निकल करके आ रही? टेक्निक एंड औद्योगिक युग से। क्योंकि हम एक दूसरे को भले ही नहीं जानते थे, आज बड़ा करीबी बॉन्ड है। अगर हमसे आपका कैरियर बनता है तो भले ही हम कहीं हो, आप कहीं हो, जिंदगी में यहाँ लोग अरे वो संजीव सर से कभी हम पढ़े थे। जैसे जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया अच्छे से, आज हम आपको सेवा दे रहे हैं। अगर आप भी अच्छे से सेवा लोगे तो कहीं ना कहीं आप भी दूसरी जगह सेवा दोगे और जिंदगी भर नाम लोगे। तो ये सब चीजें आज टेक्निक के थ्रू हमारे पास तक आई हैं। तो ये 6 स्टेज हैं, भूलोगे नहीं ना, कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब हम बात आगे बताते हैं कि व्यवसाय तो हम करेंगे, लेकिन व्यवसाय में क्या क्या होगा,
एक डायग्राम यहाँ पर हमने समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बिल्कुल एक एक बच्चे को टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, नंबर बहुत आएंगे, क्लास में पहली पोजीशन पर रहोगे और इंडिया के अंदर आपको बिल्कुल बहुत अच्छी क्लासेस यहां से मिलेंगी। देखो, व्यवसाय या बिजनेस कोई इसी डायग्राम की तरह मिलते जुलते, कुछ भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने इतने पॉइंट्स यहां पर डाले हुए हैं, एक आध भूल जाओगे कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं कि व्यवसाय या बिजनेस को समझे कैसे यार, इसमें क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। एक होता है इसमें नियोक्ता वर्ग। नियोक्ता वर्ग वो होता है जो दूसरों को नौकरी पे रखता है, दूसरे को काम देता है। जैसे मैं हूं, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं, यहाँ पर 6-7 और लोग वर्क करते हैं, तो वो सब क्या है, हमारे अंडर में वर्क कर रहे हैं। तो उनको नियुक्त हमने किया है, उनको सेट किया है, उनको हमने रखा है काम पे, तो हम हो गए नियोक्ता और वो हो गए कौन, कर्मचारी। तो हमारे और उनके बीच में जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, आपको सेवा प्रदान के लिए ही चल रहे हैं कि अच्छे से हम सेवा प्रदान कर सकें। पता चले पढ़ाएं भी हम, पीडीएफ भी हम बनाएं, नोट्स भी हम बनाएं, ठीक है, और बच्चों से बात भी हम करें, ठीक है, बच्चों को फोन का जवाब भी हम दें, तो सारे काम तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, क्या करना चाहिए कि किस व्यक्ति का कौन सा काम अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग उसे काम दे देना चाहिए। तो वही चीज उसकी क्या हो गई, आय का साधन हो गई। हमारी क्या हो गई, हमारी भी तो मजबूरी है, अपना काम चलाना है। तो सबको अपना अपना जीवन यापन करना है, सबको कहीं ना कहीं से धन कमाना है, सबको कुछ ना कुछ काम करना है। ये सब चीजों में हम लोग व्यस्त हैं, वही चीज बिजनेस है। अब यहाँ पर नियोक्ता वर्ग को हटा दो, अब इसमें एक प्रबंधक होता है, ठीक है, जो मैनेजर है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है, फिर वैज्ञानिक वर्ग जिसके पास में विशेष ज्ञान है। जैसे मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ, कोई पढ़ के तो दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर बोलते हुए हो गई, आप भी समझते हो कि इतनी देर तक कौन व्यक्ति देख करके बोल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज्ञान है तभी तो बोलेगा, और जब ज्ञान है वो बोलता है, नॉलेज जब आपके अंदर आएगा वो बोलेगा, दिखेगा, झलकेगा, छलकेगा 100%। ठीक है, दूसरा है मध्यस्थ वर्ग, ये वह वर्ग होता है जो सेवाओं को लेता है। फिर अब हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वहां पर बीमा है, डाक विभाग है, यातायात है, संग्रहालय है, जहां जिसको हम स्टोर कहते हैं, ठीक है, और मार्केट है, स्कंध हम कहते हैं, जहां स्टॉक वगैरह रखा हुआ होता है। ठीक है, तमाम वस्तुएं रखी हुई हैं, लोग विज्ञापन करा रहे हैं, गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, बैंकें हैं, पेशेवर लोग हैं, उपभोक्ता वर्ग है, ये सब बिजनेस पर ही कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं लाभ कमाना, अर्निंग कमाना, धन कमाना, ठीक है, ना हो। आप देख लो, इनमें से कोई भी हो, एक भी निकाल दो। बीमा कंपनी जो है तुम्हारा बीमा क्यों कर रही है, तुम्हें पैसे देने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। डाक विभाग आपको सेवा क्यों दे रहा है, कुछ ना कुछ धन अर्न करने के लिए। वैज्ञानिक क्यों काम कर रहे हैं, भैया उनको भी तो अपना जीवन यापन करना है। प्रबंधक लोग काम नहीं करते हैं लेकिन सारा मैनेजमेंट देखते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपना जीवन यापन करना है। ठीक है, श्रमिक क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है, उपभोक्ता वर्ग क्या कर रहा है, भाई कुछ ना कुछ चीजें खा पी रहा है, ठीक है, बिजनेस से ही रिलेटेड है। ठीक है, पेशेवर उसके लिए कहते हैं जो विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवा प्रदान करता है। तो ये सब आप देख लिए, बुद्धिमान हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है और ये सब जुड़े हुए हैं किससे, बिजनेस से। आगे बढ़ो, ठीक है, और यहां पर अब हम आपको अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर के आए हैं, जिसका नाम है व्यवसाय की अवधारणा। इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये क्या होता है, या बिजनेस कॉन्सेप्ट्स भी इसको हम कह सकते हैं। व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, जगह कम थी इसलिए लिखा नहीं है। व्यवसाय व व्यापार में अंतर है क्या, पहले नंबर पे तो यही क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें दो चीजें पता नहीं होती। कॉमर्स क्या है ये भी कोई टीचर बताना नहीं चाहता है। ठीक है, हमारे चैनल पे देख लेना कि व्हाट इज कॉमर्स, निकल करके आ जाएगा, सीख लेना, वरना पता चले बीकॉम, एमकॉम, 11 12 सब कर गए लेकिन यही पता नहीं कॉमर्स क्या है। ठीक, दूसरी चीज, क्या व्यवसाय और व्यापार दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है, तो मैं आपको बताऊं डिफरेंस है। जो व्यवसाय है बहुत बड़ा है, व्यवसाय बड़ा शब्द है और व्यापार छोटा शब्द है। व्यवसाय को अंग्रेजी में बेटा हम लोग कहते हैं बिजनेस, और व्यापार को हम लोग कहते हैं ट्रेड। ये जो शब्द है ये बिजनेस कहलाता है, ठीक है, और व्यापार है ये, इसको हम कहते हैं ट्रेड। तो जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय हो वहां पर होता है व्यापार, और जहां पर व्यापार भी हो, पेशा भी हो, धंधा भी हो, ठीक है, कारोबार भी हो, सब कुछ हो, वो चीज होती है व्यवसाय। तो कुल मिलाकर के दोनों में अंतर है, उम्मीद है इशारे से समझ गए होंगे। जैसे किताबों का दुकान वाला है, वो क्या कर रहा है, किताबों को खरीद रहा है, बेच रहा है, सस्ते में खरीद रहा है, महंगे में बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, उसका सिर्फ क्या हुआ, व्यापार हुआ। अब वहीं पर आ जाओ एक कंपनी के बारे में। ठीक,
अब कंपनी जैसे मान लीजिएगा इस समय अंबानी जी ही हैं, उनकी कंपनियां तमाम तरीके के बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, अभी मुंह से निकला हमारे, बिजनेस कर रही हैं, व्यापार नहीं, व्यापार का मतलब क्रय विक्रय। अब वो जियो की सेवा दे रही हैं, क्या है उनका, ये बिजनेस है, क्योंकि जियो की हम सेवा ले रहे हैं, ठीक है, कोई चीज नहीं खरीद रहे हैं। अब आप सोचोगे हम तो डेटा खरीद रहे हैं, दिखाई कहां दे रहा है, ठीक है, यहां पर हमारे यहां से अगर तुम क्लास ले रहे हो, दिखाई कहां दे रहा है कि हाँ कितना बड़ा हमने तुम्हें क्लास दिया, छोटा दिया, बड़ा दिया। तो यहां पर सेवाएं और वस्तुएं दोनों में अंतर होता है। जैसे हमारे हाथ में पेन है, ये क्या है, एक वस्तु है, इसका क्रय विक्रय हो सकता है, इसका क्या व्यापार हो सकता है। वहीं पर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, इसका व्यापार नहीं हो सकता, इसका क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम आपसे कुछ ना कुछ जब पेड क्लास लेंगे, अच्छे से नोट्स देंगे तो फीस लेंगे, फीस लेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं आय का मतलब कमाना होगा, ठीक है। उस आय में से पूरी आय हमारी नहीं होती है, जैसे इस ऑफिस का रेंट है और 2-3 रूम लिए हुए हैं उनका रेंट है, यहाँ की लाइटिंग है, कैमरे है, इतना बड़ा डिस्प्ले चल रहा है, नेट है, ठीक है, एसी लगा हुआ, तो इन सब चीजों में बेटा खर्चा के बाद जो कुछ भी बचता है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे एक प्रकार से क्या हो गई, आय हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि व्यवसाय क्या है और व्यापार क्या है, ठीक है। एक होता है धंधा, धंधा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बड़े बड़े औजार ना हो, छोटे-छोटे औजार लेकर के और अपना कोई कारोबार कर रहा है तो कहते हैं वो उसका धंधा है, ठीक है। और पेशा क्या है, जब किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे को ज्ञान दे, जब सेवा दे, तो वो हमारा क्या है, पेशा है। इसमें 4 चीजें आती हैं, ठीक है, इनको मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, भूलोगे नहीं, ठीक है। एक होता है हमारा देखो पेशा, नहीं नहीं यहां से नहीं, शुरुआत करो यहां से करो, व्यवसाय, पहला है व्यवसाय, फिर है व्यापार, ठीक, फिर पेशा, फिर धंधा, फिर कारोबार, कारोबार, ठीक। इन सबका जो योग है वो व्यवसाय कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। यानी बिजनेस में व्यापार भी शामिल है, पेशा भी, धंधा भी, कारोबार भी, सब क्रियाकलाप शामिल है। तो उस चीज के लिए क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। और व्यापार किसे कहते हैं, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए। पेशा किसे कहते हैं, जब किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे को वस्तुएं ना दी जाए बल्कि सेवाएं दी जाए, जैसे डॉक्टर है, नाई है, टीचर है, ठीक है, लॉयर है, ठीक, ये सब आपको सेवा दे रहे हैं। धंधा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई भी का मतलब हाथ का या अपना ज्ञान के आधार पर आपका कोई ना कोई वर्क करे, छोटे छोटे यंत्रों से, वो उसका धंधा कहलाता है। जैसे प्लम्बर है, एक प्रकार का क्या है, वो धंधा करता है भैया, ठीक है। इसके बाद में कारोबार, कारोबार किसे कहते हैं, जिसका बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगी हुई हो, ठीक है, तमाम पूंजी लगा करके और उससे पैसा पैदा कर रहा हो, मतलब एक से अधिक स्रोतों से कर रहा हो, तो उसका क्या कहलाता है, कारोबार कहलाता है। चलो ये बातें अच्छी लगी और उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। मैं भी इसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं यार, कि तुम किसी से पीछे ना रहो, सबसे टॉपर स्टूडेंट बनो, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ी मेहनत कीजिए और अगर हो सके तो हम पेड क्लास चलाते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फिर तुम्हें किसी स्कूल में किसी टीचर से किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और अगर फिर भी विश्वास नहीं होता तो देखते रहो, ठीक है। यहां पर है व्यवसाय की जो अवधारणाएं हैं, जिसको हम बात कर रहे थे, हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसका बस एक ही उद्देश्य था, और वो था कि इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना था, कैसे भी कमाओ, कहीं से भी कमाओ। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज लोग व्यवसाय की धारणा रखते थे, विचारधारा रखते थे, व्यवसाय का महत्व समझते थे, वो ये समझते थे कि भैया कहीं से भी पैसा आए, बस पैसा आए। लेकिन था क्या, उसमें कमियां थी। जैसे चोर चोरी कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। भ्रष्टाचार, पैसा कमाने के लिए। दूसरे का मर्डर, पैसा कमाने के लिए। चोरी, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मुनाफाखोरी, पैसा कमाने के लिए। तो ये सब चीजें प्राचीन समय की थी, जिनका सीधा सा अर्थ था, जो प्राचीन अवधारणा जुड़ा हुआ था। लेकिन लोगों ने देखा कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इंसान है, क्योंकि इंसान अगर सुरक्षित है तो सब कुछ है। तो इसीलिए वर्तमान समय में नई अवधारणा आई, और नई अवधारणा व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा के नाम से जानी जाती है। और इस आधुनिक अवधारणा में देखो कई चीजें बदली गई। क्या बदली गई, नई अवधारणा हमारी कहती है व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा या नई अवधारणा, जिसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं। इसका है पहले ग्राहक की सेवा, फिर उचित लाभ। उचित, अनुचित नहीं, उचित। ये क्या है, बिना लाभ के किसी भी व्यक्ति की अच्छी सी सेवा नहीं हो सकती। बिजनेस पढ़ रहे हैं
दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है, ये संजीव सर की बात मान लेना, जो तुम्हें कुछ देने आई हो। अगर दे रही होगी तो उसके बदले कुछ ना कुछ ले जरूर रही हो, वरना वो एक अच्छी सेवक नहीं हो सकती है। ये गारंटी है हमारी। क्योंकि होता क्या है इंडिया के अंदर, अधिकांश लोगों ने एक शब्द देख लिया, कुछ भी क्या फ्री, तो समझ लो उसके पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं कि अरे भाई इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। फ्री, गिफ्ट, इनाम, ठीक, लॉटरी, जुआ, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें हार के अलावा कोई चीज निश्चित नहीं है। तो फिर भैया हार के बाद जीत कहां है? उन सारी चीजों में जीत है छुपी हुई जिनके पीछे कहीं ना कहीं हमें कुछ त्याग करना पड़ रहा हो, कुछ देना पड़ रहा हो, कुछ सौंपना पड़ रहा हो, कुछ कहीं ना कहीं से किसी भी सेवा के बदले में हमें कहीं ना कहीं कुछ मुआवजा इत्यादि भी देना पड़ रहा हो। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वैल्यूएबल निकल करके आती है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में खाना सबको खाना है। हर कंपनी के खर्चे होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। वो सब लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ बना करके और क्या करते हैं, बाईपास से पैसा अर्न करते हैं। तो वो चीजों से बेहतर है कि सामने से कहीं ना कहीं पर हम दे तो रहे हैं कि हाँ भैया ये सेवा दे रहे हैं तो 100% उसके बदले मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस का आप लोग कॉमर्स वाले बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई बेवकूफ बनाने आया कि हमारी ये कंपनी है, इसमें तुम्हें अरबपति बना देंगे, खरबपति बना देंगे, कोई नहीं बनाने वाला। वो सब अपने आप बनने वाले होंगे, ठीक है। कोई कहे नहीं इनाम खींच रहे हैं, लो बेटा खींच लो, जितना जेब में सब पैसा दे दो, नहीं देंगे। क्यों? इनाम वो अपने घर से देने नहीं आया है, ठीक है। अब आप सोचोगे दूसरे से छीनेगा हमें दे देगा, ये तो कॉन्सेप्ट ही निकाल देना, ये जुए का है, ठीक है। और हमारा जो स्टूडेंट है कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा, कुछ आगे बढ़ के दिखाएगा, जाहिर सी बात है कि वो कभी भी जिंदगी में बेवकूफ नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये चीज पहले ग्राहक सेवा फिर उचित लाभ। आज के समय में जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि जो कंपनियां जितना अच्छी से सेवा करेंगी उतना ही लाभ कमाएंगी। ओके, जैसे यहां पर हमने आपसे कुछ नहीं ले लिया, एक क्लास मान लो कि जैसे हम डेमो के रूप में दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ा तो रहे हैं, कम से कम कुछ दिखा तो रहे हैं, कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, कम से कम 4 अक्षर अच्छे बोल तो रहे हैं, जो आपकी जरूरत की है वो चीज आपके पास पहुंच रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है। इसका मतलब पहले क्या है? अच्छे से देखिए, सेवा है। फिर इसके बाद में आपका दिल खुद ही करेगा अरे सर को फॉलो करो, बहुत अच्छा टीचर है। तो कुल मिलाकर के पहले ये करना है, इसके बाद में ये आधुनिक बिजनेस है, ये आज का बिजनेस है। इसीलिए केवल वो लोग सफल नहीं होना चाहते आज की डेट में जो सोचते हैं बिना किए सब कुछ मिल जाए। ना ना, पहले सेवा, इसके बाद कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको मुट्ठी में आज बांध लो, फिर आप देखना कि आप 100% सफल होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात आती है, अब ये एग्जाम में जरूर आएगा कि बिजनेस करते हैं तो इसके लाभ क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लाभ क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। और जितनी हेडिंग हम दे देंगे कहीं नहीं मिलने वाली, किसी किताब में नहीं, क्योंकि यहां तो किताबों का भंडार है, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीजें और बहुत सरल आपको लिए मिलेंगी। तो व्यवसाय के लाभ, और सामने लिख दिया करो एडवांटेज ऑफ बिजनेस, पूरा लिखना BUSINESS, ठीक। ओके, पहले नंबर पे है व्यापारी की आय में वृद्धि। पहला जो लाभ होता है बिजनेस का वो ये होता है कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसकी आय बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, ठीक है। तो हम अनुरोध करेंगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो भैया अभी कर लीजिए, और आपके साथ के जो भी बच्चे हैं वो अगर किसी अच्छे टीचर को ढूंढ रहे हो तो हमारे यहाँ पर 11th से लेकर के और BCom MCom तक की जो क्लासेस हैं बड़ी अच्छी तरीके से चलाई जाती हैं। हिंदी मीडियम के बहुत सरल PDF नोट्स और जो पेड क्लास है उनमें ज्वाइन करने के बाद आपको 100% टॉपर बना ही देंगे, यही ये जिद है हमारी, ठीक है। और किताबों में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, किताबों में जो डिफिकल्टीज है PDF नोट्स ने बहुत इजी कर दिया उनके लिए, अभी भी देखोगे आगे आएंगे। दूसरे नंबर पे है देश का आर्थिक विकास। जब बिजनेस होता है तो बिजनेस में क्या देना पड़ रहा है, GST देना पड़ रहा है, ठीक है। 2-4 वस्तुएं ऐसी जिन पर बैट आज भी लगा हुआ है, बैट देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारे देश का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, देश को पैसा मिलता है, ठीक है। तो पहला जो बिजनेस का लाभ है वो है व्यापारी में, सबसे पहला डायरेक्ट फायदा कैसे मिल रहा है, व्यापारी को ही मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देश का विकास हो रहा है। तीसरे नंबर पे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। देखो प्राकृतिक संसाधन कैसे कहते हैं, भूमि है, जल है, वायु है, वृक्ष हैं, इन सब चीजों से जो कच्चा माल वनस्पति उग रही है हमारे देश के अंदर, अगर बिजनेस करेंगे तो इन्हीं से तो कोई ना कोई माल बना बना के बेचेंगे।
तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीजें वैल्यूएबल हो ही रही हैं और साथ में जो संसाधन है उनका भी यूज हो रहा है। जैसे नदी के किनारे रेत पड़ी रहती है, अब वो क्या है, रेत ही तो है। अब वही रेत वहां से उठा के लाके जिस बिल्डिंग में, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां से हम ये क्लास दे रहे हैं, इसमें लगा दिया करके, तो ये क्या हो गया, संसाधन का यूज हो गया। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है उनके लिए हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है, मोटा रेंट वो ले रहे हैं, तो आय हो रही है उनकी, वो क्या टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है, और हम भी किसी ना किसी से ले रहे हैं। तो चलिए, ये प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो गया, उपयोग। साइकिल बनी हुई होती है, साइकिलिंग। जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार का मतलब है कि जब तुम धन अर्न करने लगोगे, अच्छे मोबाइल लोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी बात करोगे, अच्छी गाड़ियों से चलोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं पर अपने मम्मी पापा के लिए भी अच्छे से अच्छे भोजन कराने का प्रयास करोगे, ठीक है, और अपने जीवन में तरक्की करोगे, तो इससे क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आगे है समाज को रोजगार। जब बिजनेस जब होता है तो उसमें भाई तमाम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर समाज को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, क्योंकि नौकरियों मिल जाती है। मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि, ये क्या होता है, मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि। अगर तुम किसी शहर में रह रहे होते तो तुम्हारे घर पे पंखा भी होगा, और एसी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, ठीक है, और पक्का मकान होगा, फर्श वगैरह पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करती हैं। अब तुम रह रहे किसी गांव में, तो पता चला कि वहां लाइट कभी कभी आ रही, तो जाहिर सी बात है कि वहां सुख सुविधाओं में कमी होगी, ठीक है, और जो तमाम चीजें शहर में उपलब्ध है वो वहां पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि नहीं शहर सब कुछ अच्छा है, गांव का वातावरण पर्यावरण जितना अच्छा है, शहर का तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। शहरों में तो गंदगी का भंडार अडंबार, अब तो चलिए फिर भी हमारा देश बहुत स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सुख सुविधाओं में वृद्धि हर जगह हो सकती है, लेकिन जहां धन होगा, जहां बिजनेस होगा, वहां पर लोग जल्दी जल्दी जाकर के पैसा खर्च करके आएंगे। अब पता चला तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, लेकिन पता चला कि तुम्हारे गांव के आसपास में कहीं पर गोलगप्पे की दुकान ही नहीं है, ठीक है, तो फिर तुम अपना मन मार के रह जाओगे। तो समझाने का मतलब यही है कि मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि किससे होती है, बिजनेस से होती है। अगला है कच्चे माल से उत्पादन। ये भी बिजनेस का ही लाभ है कि बिजनेस करने से जो कच्चा माल है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद में पूंजी को उत्पादकता या उत्पादक बनाना, ये भी बिजनेस की ही देन है। बिजनेस का मतलब है कि जैसे तुम्हारे घर में 50,000 रुपए रखा है, 10 साल रखा रहे वो 85,000 रहेगा, लेकिन वही पैसा अगर बिजनेस में लगा दिया तो वहां से वो बढ़ बढ़ के 50 का 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बिजनेस से ही पूंजी में वृद्धि होती है। तुम सोचोगे नहीं बिजनेस में कभी नुकसान हो जाता है, बच्चे ऐसी बातें कभी कभी पूछने लगते हैं, तो बेटा हमेशा नुकसान नहीं होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप मेहनत से करके देखिए 100% सफलता मिलेगी। एक बहुत अच्छा काम बता रहा है, तुम कॉमर्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। संजीव सर का वादा है अगर जिंदगी बहुत अच्छी ना कटे तो हमसे कहना, क्योंकि लोग सोचते हैं साइंस अच्छी है, आर्ट अच्छी है, ये अच्छी, कॉमर्स अच्छी नहीं, उनको सही से अकल ही नहीं है। कॉमर्स में जितनी कम मेहनत में सफलता मिल जाती है, साइंस में कभी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन साइंस में, सबसे ज्यादा पैसा लगता है पढ़ने में साइंस में, और सबसे कम मेहनत कॉमर्स में, सबसे जल्दी कॉमर्स में। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां अकाउंटेंट नहीं है, जहां पर क्लर्क नहीं है, जहां पर जो और मतलब पदों पर लोग बैठे हैं वो नहीं, कॉमर्स वाला सब बन सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे कैरियर हैं इसमें, ठीक है। और उपभोक्ताओं को संतुष्टि, उपभोक्ता उसके लिए कहते हैं जो वस्तुओं का यूज करता है। तो जब बिजनेस चल रहा होता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पर लाभ मिलता है इस चीज का कि वो वस्तुओं का यूज करे, ठीक है। और उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग, प्रयोग करके यहां पर लिख देंगे, उत्पादन के साधनों का प्रयोग। बिजनेस का जब यूज करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, 5 साधन है, पांचों को हम इस्तेमाल करते हैं, वरना ये बेकार हो जाएंगे। आगे है सरकार की आय में वृद्धि। देखो सरकार भी क्या करती है, बिजनेस जहां जहां होता है तमाम तरीके के टैक्स लगा करके, वसूली करके, और वहां से अपनी इनकम बढ़ाती है। आगे अर्थव्यवस्था में सुधार। बहुत बच्चों को अर्थव्यवस्था ही पता नहीं होगी। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ प्लस व्यवस्था, यानी धन की व्यवस्था। यानी हमारे देश में कहां कहां से धन आ रहा है, कहां कहां को धन जा रहा है, उन समस्त चीजों का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे तुम्हारा कोई गांव है या शहर है, उस शहर में स्कूल भी है, बीमा कंपनी भी है, बैंक भी है, व्यापारी भी हैं, दुकानें भी हैं, समोसे वाला भी है, गोलगप्पे वाला है, सब्जी वाला है। अब पूरे दिन में लेन देन कितना हो जा रहा है, उन सबका योग अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। अगला है नवीन वस्तुओं की खोज। बिजनेस करने से क्या होता है, जो व्यापारी होता है नई नई वस्तुएं अपने ग्राहकों के लिए खोज करके लाता है, तो ये भी एक लाभ है।
ठीक है, समाज की प्रगति, जो बिजनेस है, व्यवसाय है, इससे समाज की क्या होती है, प्रगति होती है, तरक्की होती है। क्योंकि समाज के लोग देखते हैं कि अरे भाई नई चीज आई है, ये हम खरीदेंगे, एक यूज करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो इस तरीके से समाज में मतलब कहीं ना कहीं तरक्की होती है। आगे है संस्कृति का विकास। संस्कृति का विकास का मतलब है कि प्राचीन काल से जो भारतीय संस्कृति है अक्षुण्ण है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पुरानी संस्कृति में पवित्र संस्कृति माना जाता है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई ये कह करके, और हमारी संस्कृति जो विरासत है वो आज भी विद्यमान है, यानी भाईचारे की भावना यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो बिजनेस करेंगे तो लड़ाई झगड़ा कम, ठीक है, सब एक दूसरे की दुकान पे आएंगे जाएंगे, ग्राहक मतलब मिलेंगे जुलेंगे, इससे हमारी संस्कृति का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला है आयात निर्यात में सुविधा, ये भी बिजनेस के माध्यम से होती है। बेरोजगारी से मुक्ति, जब अधिकांश लोग कहीं ना कहीं पर बिजनेस करते हैं तो बेरोजगारी भी कम होती है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मधुर संबंध, एक देश का दूसरे देश से बिजनेस के आधार पर ही संबंध अच्छा होता है, क्योंकि हर देश को पता है भैया कुछ हम तुम्हारे देश से मंगा रहे हैं, कुछ अपने देश से भेज रहे हैं, तो इस तरीके से बिजनेस से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो भी कैसे रहते हैं, मधुर रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अच्छा जो टॉपिक है जो आपने अभी देखा। अब हम आगे आपके लिए समझाते हैं अगला टॉपिक लेकर के। बहुत अच्छे, मैंने इतने लाभ आपको बता दिए, अगर भूल भी जाओगे तब भी सब बच्चों से ज्यादा होगा आपके पास। चलिए, लाभ हो गए। अब इसके बाद में अगला आता है व्यापार व समाज में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्यापार व समाज में संबंध। ये लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी छोटे प्रश्न में, बड़े में नहीं आएगा। तो व्यापार और समाज में बेटा बहुत घने संबंध होता है, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो समाज के बिना चल जाए। जैसे समाज में अगर एक जगह पर ये खिल्ली उड़ जाए, अरे उसका बिजनेस नहीं, वो तो बहुत बड़ा चोर है, माल कम देता है और डुप्लीकेट रखता है, तो समझ लो कि बिजनेस चौपट। और वहीं पर व्यवसाय के बारे में समाज में रह रहे लोग कहने लगे कि अरे उसका बिजनेस बहुत अच्छा, उसके यहाँ से ये चीज लाए बहुत अच्छी निकली, तो 4 लोग उसके यहाँ और पहुंचते हैं। तो इनमें आपस में बहुत गहरा संबंध है, इसको ऐसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि बिजनेस और व्यवसाय में बहुत समाज और व्यवसाय में बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जितने अच्छे से बिजनेस चलता है उतना ही समाज का विकास होता है, और समाज जितना सपोर्ट करता है, बिजनेसमैन भी उतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने ग्राहकों की पसंद के लाला करके उनके लिए उपलब्ध कराता है। अतः दोनों में गहरा संबंध है, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब अगली बात आती है ई कॉमर्स क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, यानी इंटरनेट की सहायता से आप देख रहे हो आज दुनिया भर में कितनी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं, ये सब ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स का 2 शब्दों से मिलकर बना है ई प्लस कॉमर्स। ई से इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब उन समस्त वस्तुओं के लेन देन से जिनका सीधा उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादकों से माल लेना हो। आज आप देख रहे मीशो है, ठीक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ओलेक्स है, ये सब चीजें ऐसी हैं जहां से खूब माल खरीदा बेचा जा रहा है। किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ई कॉमर्स के बेटा रूप होते हैं, और ये रूप तुम सुनोगे तो हो सकता है पहली बार सुन रहे हो कि बोले ये B2B है, B2C है, C2B है, C2C है। ये क्या बकवास है सर, क्या बता रहे हैं? B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से। B2C का मतलब है एक व्यापारी कस्टमर से लेन देन करे। C2B का मतलब कस्टमर बिजनेस से या व्यापारी से लेन देन करे। C2C कस्टमर कस्टमर से लेन देन करे। अब आप सोचो, कस्टमर कस्टमर से लेन देन करे। ओलेक्स आपने एक साइट देखी होगी, उसमें पुरानी चीजें मिलती हैं, यानी एक ग्राहक जो होता है वो भी दूसरे खरीदार से ही माल खरीद लेता है। जैसे एक मोबाइल है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, पता चला कि हमने इसको ओलेक्स पर डाल दिया, अब हम भी तो दूसरे खरीदने के चक्कर में हैं, अच्छा मिल जाता, और हमने अपना पुराना मोबाइल डाल दिया, पता चला कि हमारा कोई और खरीद रहा है, हम किसी और से खरीद रहे हैं, तो वो भी कस्टमर और हम भी कस्टमर। ये कहलाता है C2C। एक बार हम क्लियर हो गया होगा। C2B कस्टमर टू बिजनेस। अब पता चला हम कस्टमर हैं, हम किसी बिजनेस वाले के ऑनलाइन करते हैं कि भैया ये हमें कितने का मोबाइल मिलेगा, और हम ऑर्डर दे देते हैं, वहां से मोबाइल आ जाता है। ये क्या हुआ? हम कस्टमर हैं, तो C2 क्या हो गया? B। अब B2C बिजनेस वाला आता है हमारे पास, बोले सर ये मोबाइल ले लीजिए, बहुत अभी अभी नया लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल को यूज करेंगे तो आप हमारा नाम लेंगे। तो ये क्या है? बिजनेस वाला हमारे पास आया, B2C हो गया, ठीक है। और B2B एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से। मान लो एक कंपनी वाला है, वो कहता है कि भैया एजेंसी खोल दो, हम तुम्हें माल दे रहे हैं, तो अपने ग्राहकों को बेचना, यानी एजेंसी वाला भी व्यापारी और जो एजेंसी खोल रहा है वो भी व्यापारी। तो ये B2C B2B कहलाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आगे की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी देना बहुत जरूरी, जिससे कि हमारा कोई स्टूडेंट्स कमजोर ना पड़े।
अब वो पीडीएफ नोट्स जिनके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हो। हमने जो आपको वाणिज्य के विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यहाँ पर आप देखिए ये हैंड रिटन नोट्स उन बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं जो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है व्यापार के विकास की प्रक्रिया वाणिज्य पर आधारित है। अब ये वाणिज्य क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब कॉमर्शियल क्रियाएं कहलाती हैं। अब यहां पर व्यापार और वाणिज्य एक ही साथ विकसित हुए हैं। वाणिज्य के विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार से है। कहीं पर 6 भाग होंगे, कहीं पर 7 होंगे। ये वही है जो पीछे हम समझा चुके हैं, वहां पर हमने समझाया था। और यहाँ पर पेपर में लिखने के लिए डिटेल में तो तुम्हें डेटा चाहिए, वो यहाँ पर हम आपको डेटा दे रहे हैं। पहला है आत्मनिर्भरता या आखेट योग, जिसको हमने पहले ही नंबर पे लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बारे में देखो 3-4 लाइनें। ठीक, यहां पर फिर दूसरा था पशुपालन योग, जिसको पास्टोरल एज कहते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में 3-4 लाइनें। ठीक है, कृषि योग, इसमें खेतीबाड़ी के संबंध में। इस हस्तशिल्प योग, इसका हाथों का पूरा दस्तकारी जिसमें होती थी। गृह उद्योग योग, जिसमें घरेलू सामान हुआ करता था। औद्योगिक योग, जिसमें उद्योग धंधों का था। और यहाँ वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी योग, तो हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। अब जब पढ़ाएंगे भी अच्छा और ऐसे पीडीएफ नोट्स भी देंगे तो जाहिर सी बात है कि किताबों से मुक्ति मिलेगी। और किताबों से मुक्ति मिलने के बाद में ये बहुत जल्दी याद होते हैं, इनमें बहुत सरल तरीके से दिया हुआ होता है। जैसे यही देख लो, यहाँ पर किस तरीके से हमें लिखा है, ये आज का वर्तमान युग है जिसमें उद्योग धंधों के साथ कंप्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग से संपूर्ण विश्व एक गांव के समान हो गया है। अब हम तकनीकी का प्रयोग करके जीवन स्तर को काफी ऊंचा कर चुके हैं। आज के समय में खाने पीने, पहनने, चलने, मनोरंजन करने आदि में उद्योग धंधों से बनी हुई वस्तुओं का तकनीकी के साथ प्रयोग कर रहे हैं। फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पंखा है, कार है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है आदि वर्तमान तकनीकी व औद्योगिक युग की देन है। यानी ये आपको समझाने के लिए है कि औद्योगिक और तकनीकी युग क्या है। ठीक है, औद्योगिक का मतलब आज हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं सब उद्योग धंधों का बना हुआ वो कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं, टेक्निक से कर रहे हैं, तो इसलिए तकनीकी भी युग है। ठीक है, अब व्यापार तथा वाणिज्य में संबंध क्या है, ये यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये हमने यहाँ पर पीडीएफ में दिया है। इतना लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए पर्याप्त है, तो इसको जब एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के नंबर टॉप के थोड़े नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। अब व्यवसाय की अवधारणा क्या है, ठीक है, यहां पर अर्थ लिखने के लिए आता है, पूरा 1 पेज में लिखा हुआ होगा जितना आपको कॉपी में एग्जाम के लिखना है, और बहुत सरल तरीके से। देखिए यहां पर हमने जो समझाया है वो किस तरीके से समझाया है कि मानव की वे सभी क्रियाएं या कार्य जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए किए जाते हैं उन्हें व्यावसायिक कार्य कहते हैं। यानी वो समस्त कार्य जो मतलब वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं करने हेतु किए जाते हैं वो सब व्यावसायिक कार्य कहलाते हैं। मनुष्य आज अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है जिससे वह धन कमाता है। इस कार्य करने को ही उसका व्यवसाय कहते हैं। इस प्रकार व्यवसाय एक आर्थिक व धन कमाने वाली क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट तथा स्वयं को धन कमाना होता है। यानी आप समझो कितना अच्छे से यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है कि बिजनेस का सीधा सा उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करना व अपने लिए धन कमाना होता है। व्यवसाय में मानव हित में कार्य करके धन कमाया जाता है। यानी जो बिजनेस है इसमें बताया है कि मानव के हित में कार्य करके धन कमाया जाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, सेवा, व्यापार, अन्य लेन देन किए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाकर अच्छे से जीवन यापन करना होता है। उपरोक्त के आधार पर लाभ कमाने के उद्देश्य से मानवीय हित में किए जाने वाले समस्त कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इस तरीके से जब लिखोगे ना नंबर बेसिक बहुत आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किताब की लैंग्वेज नहीं है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, बहुत इजी है। ठीक है, और परिभाषा, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन के उत्पादन तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रोफेसर L.H. हैने ने यह परिभाषा दी है, इसमें बदल नहीं सकते। इस जो परिभाषा लिख करके आओगे यही लिख करके आओगे। ये बहुत सरल भी है, सटीक भी है, और हमारे जितने भी नोट्स हैं उन सब में बहुत सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल है और सरल सरल चीजें यूज हैं। अब बात होती है व्यवसाय की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। लाभ हमने पिछले देख लिए थे, विशेषताएं जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब आती है, तो इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आपको लिखनी भी है। और पहली जो विशेषता होती है हमने यहाँ लिख दी है कि जो व्यवसाय है वो कला विज्ञान दोनों है। ये व्यवसाय की प्रकृति भी मानी जाती है। तो पहली जो विशेषता है आप लोग देखते रहो, एकदम समझ में आता जाएगा। वैध मानवीय क्रिया, यानी जो बिजनेस है वैध होना चाहिए। वैध का मतलब
कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले कि तुम कोई काम करने लगे और उसका लाइसेंस तुमने लिया ही नहीं। तो पहली जो विशेषता है वो क्या है, वैध मानवीय क्रिया, ठीक है। दूसरा है आर्थिक उद्देश्य, यानी जो बिजनेस करने का उद्देश्य होता है वो धन कमाना होता है। वस्तुओं व सेवाओं का इसमें लेन देन होता है। विक्रय विनिमय व हस्तांतरण होता है, यानी वस्तुओं का इसमें या तो खरीदा बेची हो रही होगी या अदला बदली हो रही होगी या एक वस्तु दूसरे के पास में भेजी जा रही होगी, ठीक है। जोखिम का होना, जो बिजनेस है इसमें रिस्क भी होता है। जैसे ये क्लासेस हम चला रहे हैं, कभी कभी ऐसा है कि एडमिशन कम हुए, पता चले यहाँ का खर्चा ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया, जोखिम। जोखिम माने नुकसान की संभावना। आगे है सामाजिक संबंध, सब आपस में एक दूसरे में बिजनेस करने वाले में आपस में संबंध होते हैं। लाभ हानि भी इसमें निश्चित मतलब हो सकती है, ठीक है। निरंतरता या बार बार एक ही कार्य, इसमें जो भी बिजनेस किया जाता है वो लगातार एक ही काम किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाएंगे। साहस का कार्य, ये अगली इसकी विशेषता है कि इसमें हिम्मत की जरूरत होती है। सेवा भाव को प्राथमिकता, ठीक है। उपभोक्ताओं को संतुष्टि, विज्ञापन का इसमें होना, आंकड़ों का निर्माण, उपयोगिताओं को उत्पन्न करना, मार्केटिंग कार्य। अब यहां पर हमने आपको 15 हेडिंग दी, किताबों में 6-7 मिलती हैं, और आप अगर 10-12 लिख करके आए तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आगे व्यवसाय के लक्ष्य व उद्देश्य या महत्व, ये आ गया, तो यहां पर इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी हेडिंग यहां पर दे दूंगा कि व्यापार का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व होता है। देखो, पहला होता है लाभ कमाना, दूसरा होता है सेवा भाव, तीसरा होता है उपयोगिता का सृजन करना या उत्पन्न करना, सामाजिक विकास दायित्व, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना, जीवन स्तर में सुधार करना, मानव का कल्याण करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग करना, नवीन खोज व नवाचार करना, उपभोक्ताओं को संतुष्टि देना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व सेवाएं करना, उचित कीमत का निर्धारण करना, उचित पारिश्रमिक, पूंजी को उत्पादक बनाना, उद्योगों का विकास, देश की आय, आयात निर्यात, ख्याति, अच्छा मानवीय व्यवहार, ये सब चीजें बिजनेस में पाई जाती हैं। उसके लक्ष्य होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, उसका महत्व होता है। 20 दिए, कहां तक भूलोगे, इतनी तो कहीं मिलेगी भी नहीं। आगे व्यवसाय की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया कला और विज्ञान। पूरी बिजनेस कला और विज्ञान पर बना हुआ है। बिजनेस कला क्यों है, विज्ञान क्यों है, यहां पर बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, एक बार में पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो ये पहला चैप्टर था जिसको हमने एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। रिवाइज कर दें यार, कुछ भूल गए हो, ठीक है, जिससे तुम भी नाम लो कि हाँ संजीव सर के क्लासेस से जुड़े, ठीक है। चैप्टर 1 है, चाहे कोई भी नाम से क्यों ना हो, शुरुआत हमारी कहां से होगी, व्यवसाय से शुरू होगी, ठीक है। तो क्या होता है व्यवसाय, आप समझ गए कि लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा मानवीय हित में जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सब उसके क्या कहलाते हैं, व्यवसाय। उद्गम कहां से हुआ, मानवों की इच्छा से। जैसे ये क्लास देखने के बाद तुम्हारी इच्छा जागृत हो, मैं भी यार सर पढ़ा रहे हैं, बहुत चीजें आज ऐसी बताई जो जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, इच्छा जगी, या आपको लगे कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, हम भी इनके यहाँ एडमिशन ले लें, तो क्या है, इच्छा जगी। तो कहीं ना कहीं पर शुरुआत हर काम की इच्छा से ही होती है, ठीक है। और इसके बाद में मानवीय आवश्यकता, मानवीय विकास, मानवीय जीवन यापन, शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सब कारण थे व्यवसाय की शुरुआत या उद्गम के। अब व्यवसाय का विकास की अवस्थाएं कितनी है, 6 लिख दो चाहे 7 लिख दो। 6 कौन सी है, पहले आत्मनिर्भरता था, दूसरा पशुपालन, फिर कृषि, फिर हस्तशिल्प, फिर गृह उद्योग, फिर वर्तमान तकनीकी व औद्योगिक युग। अब बिजनेस को समझेंगे कैसे, कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, ये सब यहाँ पर एक प्रकार से दिया हुआ है, अकेले में बैठ के ये सोचना। अब व्यवसाय की अवधारणाएं 2 हैं, प्राचीन आधुनिक। प्राचीन वाली कौन सी थी, जिसमें भैया पैसा कमाओ कैसे भी कमाओ, लेकिन आज वाली में पहले सेवा फिर लाभ, 2 हैं। व्यापार और व्यवसाय में अंतर है, व्यापार में केवल क्रय विक्रय होता है वस्तुओं का, जबकि बिजनेस में क्रय विक्रय, पैसा, धंधा, ठीक है, सब चीजें शामिल होती हैं। आगे व्यवसाय के लाभ कौन कौन से हैं, व्यापारी की आय में वृद्धि होती है, देश का आर्थिक विकास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है, समाज को रोजगार मिलता है, मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, कच्चे माल से उत्पादन होता है, ठीक है, पूंजी को उत्पादकता मिलती है, उपभोक्ताओं को संतुष्टि होती है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग होता है, सरकार की इनकम बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, नवीन वस्तुएं मिलती हैं यूज करने के लिए, समाज की प्रगति होती है, संस्कृति का विकास होता है, आयात निर्यात की सुविधा मिलती है, बेरोजगारी दूर होती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश से मधुर संबंध होते हैं। व्यापार व समाज में गहरा संबंध है,
कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो बिना समाज को साथ में लिए चल सके। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से जो समस्त लेन देन होते हैं वो ई कॉमर्स में आते हैं। B2B का मतलब व्यापारी से व्यापारी, बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, ये इनके नाम है। ठीक, अब वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं इनके बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में जब ये खत्म हो जाएंगी तो अगला जो टॉपिक है हमारा युग चल रहे हैं ये। ठीक है, और इसके बाद में व्यवसाय का क्या अर्थ है या अवधारणा है, ये पूरा व्यापार का अर्थ लिखा हुआ, सॉरी व्यवसाय का अर्थ लिखा हुआ है, उसकी परिभाषा है, पैसे की विशेषताएं बहुत हमने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। और बाद में उद्देश्य और लाभ क्या है ये भी हमने बता दिए। और व्यवसाय की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। जाओ, पहले चैप्टर में अगर कुछ भी रह जाए तो शिकायत हमसे करना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, ये क्लास अगर लाइक ना किया हो, जरूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।